हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी करना है यह इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर एक्शन सबसे पहले हम लोगों को ये स्टडी करना है, ठीक है, कि जीरो ऑर्डर एक्शन क्या है। तो जीरो ऑर्डर एक्शन कौन सा होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेक्टेंट है आर, ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन में जो रेट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेक्टेंट। सो वी कैन से दैट a reaction is zero order if its rate is independent of concentration of any of the rectant। किसी भी रेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ना करता हो। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, पावर ज़ीरो का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ज़ीरो। हम लोगों को पता है कि किसी भी केस में जब हम लोग पावर ज़ीरो रखते हैं इस तरह से, दैट इज इक्वल टू 1। तो हेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। ओके, ठीक है, किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो 1 के इक्वल होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ओके, नाउ हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से। वो किस तरह से? देखो, रेट इज इक्वल टू माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर दैट इज रेक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है कि जो माइनस का जो सिंबल है इसका वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों को क्या शो कर रहा है? इट शोज अस द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के हिसाब से जो रेक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और नोट करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर रेक्टेंट की बजाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली हो किसी केस में, तब ये साइन किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो यहाँ डिक्रीज की बजाय क्या आ जाएगा? फिर इंक्रीज। ठीक है, मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पे क्या शो कर रहा है? इट शोज द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कह देते हैं। इट आल्सो एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ बेटा आपके पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। ओके, तो इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। अब दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास? माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के। ओके, नाउ डी टी को हम लोग इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू के डी टी। अब क्या करेंगे? दोनों साइड जो है नेगेटिव सिंबल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके, अब नेक्स्ट दोनों साइड में हम लोगों को क्या करना है? इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड। ओके, ये क्या बन जाएगा? डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू, ये टर्म आपके पास माइनस के डी टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती है। एंड दिस इस सिंबल बना लेना इंटीग्रेशन का। ओके, नाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा आपके पास?
कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के, सेम इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब भी आप लोग इंटीग्रेशन करते हो तो उसके लिए कांस्टेंट दैट इज द आई। ओके, नाउ हम लोगों को ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई हमने यहाँ पर लिया है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इनिशियल कंडीशंस में हम लोगों ने चले जाना है। ठीक है जी, इनिशियल कंडीशंस किस तरह से, देखो इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन कौन सी, जैसे हमने लिखा था रिएक्शन क्या था हमारा आर से आगे क्या बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी बेटा, इनिशियल कंडीशंस होंगी जब टाइम आप लोगों को क्या था ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था उस समय जो आपका रिएक्टेंट था आर, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में अप्लाई कर देना है और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आई को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, लेट अस सी। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के टाइम टी, टी क्या था 0 प्लस आई, तो के इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, देन आर नॉट इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, आर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आर ये एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई की जगह क्या आ जाएगा आर नॉट। ये इसको ऐसा रखना है आप लोगों ने, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, मीन्स दिस इज लाइक दिस। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ठीक, तो ये आपके पास आ जाता है लास्ट में मेन एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग आगे डिफरेंट फार्मूलाज इसके ड्राइव करते हैं। ओके, तो ये एक्सप्रेशन था बेटा हमारे पास। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस के टी प्लस आर नॉट। ओके, के टी को मैं यहाँ से लेफ्ट साइड ले आऊँगा। ठीक है, आर को यहाँ से राइट साइड ले जाऊँगा। तो क्या बन जाएगा, के टी इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। के टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस concentration of R. So from here we can calculate the value of rate constant K। क्या हो जाएगी वो, concentration of R naught minus concentration of R divided by time T। ठीक है, तो हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम फॉर टी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोगों को क्या याद रखना कि टी, ठीक है, जो टाइम है ये टाइम आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, के पहले बता दिया मैंने, दिस इज द रेट कांस्टेंट। ठीक, फर्दर आर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एट टाइम टी। एंड आर नॉट इज द concentration of reactant when time t is equal to 0. ठीक है, when time t is equal to 0 means this is the initial concentration। जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये वो आपको दी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आप लोग इस एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को मैंने ये सिखा दिया है। ठीक, तो ये जो टर्म्स आप लोगों को मैंने बताई हैं, ठीक है, ये टर्म्स ये ऊपर एक आप लोगों को पहले बताई मैंने। ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना, माइंड में बैठाना। ये टर्म्स हैं, ठीक, और ये ठीक, इसी के हिसाब से आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ओके, तो टॉपिक कंप्लीट है एंड थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, अगर
टॉपिक आपको वैल्यूएबल लगा है, यूज़फुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल के जहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाला आपका वो सब्सक्राइब वाला जो लिखा होता है, उसके बिल्कुल जब आप सब्सक्राइब करोगे एक आपका बेल आइकन वहाँ पे अपीयर होगा, उसको प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको वहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।